हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के आपके वर्ड्स का डोज डे 28 आपके सामने है। पहले 17 के 27 के जो वर्ड्स हैं, सॉरी 17 नहीं 27 के जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसको जरा कर लेते हैं। याद होगा, इन्विगरेट किसी को ऊर्जा से भर देना, परनीशियस हार्मफुल के सेंस में, टार्निश गंदा कर देना, एंड सेलुब्रियस हेल्पफुल के सेंस में मैंने बोला था अच्छा बनाना, मतलब अच्छा वाला, हेल्पफुल, सपोर्टिव। अब इन्विगरेट का उल्टा हो जाएगा मार, उसको स्पॉइल कर देना। टार्निश और मार तुम्हारा सिनोनिम हो जाएगा। परनीशियस हार्मफुल का उल्टा इनॉक्वस हार्मलेस, ये याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है इनॉक्वस। टार्निश का स्पॉइल कर देना तो इम्बेलिश, उसको सजाना, डेकोरेट करना, इम्बेलिश वर्ड का। एंड सेलुब्रियस हेल्पफुल, नॉयसम हानिकारक। नेक्स्ट लॉट का, इफ यू विविफाई समथिंग, ऊर्जावान बनाते हो अगर किसी चीज को, तो यू मेक इट विरुलेंट, तो आप उसको हानिकारक बनाते हो। कोई कनेक्शन नहीं है ऊर्जावान बनाना और हानिकारक में, तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इफ यू फाइंड समथिंग मैलिग्नेंट, हानिकारक, मैलिग्नेंट और विरुलेंट दोनों हो जाएगा सेम। यू नीड टू मेक इट होलसम, तो तुम्हें उसे अच्छा बनाना होगा, उसको हेल्दी बनाना होगा, हेल्पफुल बनाना होगा, तो ये ट्रू हो गया। अपोजिट हो जाए ना मैलिग्नेंट का उल्टा, होलसम। इफ यू इनलिवन, वही विविफाई द सिचुएशन, अगर आप सिचुएशन को ऊर्जा से भर देते हो, यू मेक इट एनिमेटेड। एनिमेटेड और इनलिवन का दोनों का मीनिंग, या एनिमेटेड का, एनिमेट का याद है ऊर्जावान बनाना, तो एनिमेटेड मतलब ऊर्जावान, एकदम सही है वो। इफ यू डाउन समवन, डिप्रेस कर देते हो अगर किसी को, तो यू मेक हिम नॉक्सियस, आप उसको हानिकारक बना देते हो। कोई कनेक्शन नहीं है, ये डिप्रेस करना, ये हानिकारक। समथिंग अपीलिंग, दिखने में चाहे बहुत अच्छा हो, आकर्षक, इज सबड्यूड, दबा हुआ है, वो दबा हुआ, डिप्रेस्ड है वो, तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। अब आज के शब्दों को हम लोग जरा वर्कआउट करते हैं। एरिस्टोक्रेट का मतलब ऊंचे घराने का, ऊंचे घराने का एरिस्टोक्रेसी, इसी का नाउन बनता है। कॉर्पोरियल, इसको दो सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक तो लोअर क्लास के लिए एरिस्टोक्रेट का उल्टा तुम्हारा कॉर्पोरियल हो जाएगा, और दूसरा कॉर्पोरियल पनिशमेंट का मतलब हो जाता है शारीरिक पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा ऑफ द लोअर क्लास, ये ऊंचे खानदान का। लेटी, वही लोअर क्लास का आदमी, कॉमन मैन, आम आदमी। नोबल, एरिस्टोक्रेट का उल्टा, सॉरी एरिस्टोक्रेट का सिनोनिम, इन दोनों का एंटोनिम। नोबल और एरिस्टोक्रेट सिनोनिम, और इन दोनों का एंटोनिम। पॉलिश्ड का मतलब, एक तो कि पॉलिश को तुम्हारा चमकाने वाली चीज से जुड़ा हुआ है, दूसरा पॉलिश्ड का मतलब होता है बहुत कल्चर्ड, सभ्य, सुसंस्कृत, रिफाइंड, रिफाइंड वाला मीनिंग। यही रिफाइंड का अपना ऑयल आदि के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो अलग है, अगर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत कल्चर्ड है, वो सुसंस्कृत है। सुपर नेचुरल, जो नेचुरल से ऊपर हो। अनकल्चर्ड, इसी का पॉलिश और रिफाइंड का उल्टा हो जाएगा। बुअरिश अनकल्चर्ड का सिनोनिम हो गया। क्रूड भी बुअरिश का सिनोनिम। अब क्रूड ऑयल रिफाइंड ऑयल हो जाता है, वैसे ही क्रूड पर्सन, रिफाइंड पर्सन, ये हो गया अनकल्चर्ड, और रिफाइंड वाला कल्चर्ड। मेटाफिजिकल को सुपरनेचुरल से जोड़ते हैं, जो आम अनुभूतियों से परे की चीज हो, जिसको कम लोग समझ पाए, वही ऑकल्ट भी होता है। ऑकल्ट भी जिसको कम लोग समझ पाए, आम अनुभूतियों के, हमारे अनुभवों से बाहर की चीज। प्रीटरनेचुरल का भी मतलब यही होता है, मेटाफिजिकल, ऑकल्ट। सोफिस्टिकेटेड तुम्हारा इसका अपोजिट हो जाएगा। सो सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, पॉलिश्ड, ये सब। अब सोफिस्टिकेटेड को सिचुएशन वाइज हम करते हैं। अगर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है तो बहुत जटिल है। सोफिस्टिकेटेड कोई व्यक्ति का नेचर है तो बड़ा नाजुक है, तुरंत वो उसको गुस्सा आ जाता है। सोफिस्टिकेटेड
पर्सन का अगर नेचर है तो पॉजिटिव में भी आता है, निगेटिव में भी आता है। सो सोफिस्टिकेटेड है तो कल्चर्ड भी है वो। टेरेस्ट्रियल जो मेटाफिजिकल का उल्टा, आम जीवन का अनुभव से भरा हुआ। कोर्स इसी का सिनोनिम, मतलब अनकल्चर्ड। क्रोस का एक मतलब होता है रफ, कोर्स फूड, रफ फूड जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, और कोर्स पर्सनालिटी का मतलब अनकल्चर्ड। कल्चर्ड उसका ऑपोजिट कर लेते हैं। मंडेन सांसारिक, वही मेटाफिजिकल का, प्रीटरनेचुरल का ऑपोजिट हो जाएगा मंडेन। पैट्रिशियन का मतलब यही नोबल मैन, ऊपर वाले लोग, ऊंचे ऊंचे वर्ग के लोग। प्रोल आम जीवन का आदमी, मतलब लोअर क्लास का। सो लेटी जो यहां पे कहीं था, लेटी जो यहां है उसका प्रोल सिनोनिम हो जाएगा। अननोन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल वही मेटाफिजिकल का, आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ। अनकॉथ अनकल्चर्ड, क्रूड बुअरिश। कॉमनर वही कॉमन मैन से जुड़ गया। अर्थली सांसारिक, मेटाफिजिकल का उल्टा। मंडेन का सिनोनिम। मिस्टिकल वही मेटाफिजिकल से जुड़ा हुआ, ऑकल्ट से जुड़ा हुआ, कम लोगों को समझ में आए। इसीलिए बहुत बार ऐसे लोग जिनको कुछ चमत्कार करने का पावर होता है, उनको मिस्टिक भी कहा जाता है, मिस्टिक भी कहा जाता है। प्लेब तुम्हारा कॉमन आदमी, वही आम आदमी की तरह, लेटी वाला। प्रोलेटारियन भी कॉमन आदमी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। स्वव कल्चर्ड वाले मीनिंग में, यहां रिफाइंड, पॉलिश्ड, कल्चर्ड मतलब सभ्य, सुसंस्कृत। एंड अनकल्टिवेटेड, कल्टिवेट का मतलब उपजाना होता है, लेकिन अनपॉलिश्ड, अनकल्टिवेटेड हम पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अनकल्चर्ड के सेंस में, असभ्य, असुसंस्कृत। अब आप शब्दों को देखें। प्लेबियन, इसमें ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उसको पढ़ते प्लेबियन ही है, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, थोड़ा अटपटा है, बी के बाद ई लगेगा तब आई आएगा। अब इसका पहला मीनिंग होगा अ मेंबर ऑफ द लोअर सोशल क्लास, मतलब नीचे वर्ग का व्यक्ति। प्रोलेटारियन, कॉमनर, प्लेब, प्रोल, हम लोगों ने जो बात किया लेटी, और उसका ऊंचे वर्ग का व्यक्ति को एरिस्टोक्रेट, नोबल, पैट्रिशियन। दूसरा लैकिंग इन रिफाइनमेंट, यहां रिफाइनमेंट का मतलब संस्कृति, सभ्यता, जिसमें सभ्यता की कमी हो। अब वो अनकल्चर्ड, अनकल्टिवेटेड, अनकॉथ, ये वर्ड को बुअरिश, कोर्स एंड क्रूड, और उसका उल्टा कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, पॉलिश्ड, सुअव। अब इनका दो दो मीनिंग होता है, वो थोड़ा दिमाग में रहना। पॉलिश्ड का दो मीनिंग हो जाएगा, प्लेबियन का था ये। एंड नेक्स्ट वर्ड ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल का ट्रांसेंडेंट उसका एडजेक्टिव होता है, ट्रांसेंडेंस। एडजेक्टिव के तौर पे हम ट्रांसेंडेंटल भी लिखते हैं एंड ट्रांसेंडेंट भी लिखते हैं। नाउन ट्रांसेंडेंस, रिलेटेड टू स्पिरिचुअल फील्ड, कोई नॉलेज जो अध्यात्म के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, उसमें ज्ञान हो। स्पिरिचुअल, मिस्टिकल, सुपरनेचुरल, मेटाफिजिकल, प्रीटरनेचुरल, अकॉल्ट, मतलब कम लोगों को समझ में आए, कम लोगों के पास वो क्षमता हो। और ये सांसारिक हो गया तो मंडेन, टेरेस्ट्रियल, अर्थली एंड कॉर्पोरियल। सो वर्ड्स इस लॉट में भी अच्छे अच्छे लेवल पे थे। लेटी था, ऑकल्ट था, तो आपको प्लेब था, प्रोलेटारियन था, प्लेबियन था, तो आपको इस लॉट में भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे। और आप रिवीजन करते रहना। संडे का जो पार्ट आता है ना, जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं, उसको ध्यान से अपनी बुद्धि से बनाना, उसको इजी मत लो, क्योंकि जब वर्ड पूछता है उस समय में हम लोग को चिंता चढ़ती है, और थोड़े दिन के बाद वो चिंता खत्म हो जाती है। अगर चिंता आपके रोज कंटिन्यू रहे तो मुझे नहीं लगता कि वर्ड वो कहीं पूछे तो आपको बहुत टेंशन आएगा। अगर कोई चीज आपके कैरियर, आपकी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी चिंता हर रोज होनी चाहिए। आई होप कि इसको आप याद रखेंगे। मिलते हैं अगले वर्ड्स के सेट के साथ। सी यू देयर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।